नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सही ट्रेड इस चैनल के ऊपर। मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त सचिन। दोस्तों, स्टॉक कोई भी बाय करना होगा तो हमें दो प्रकार के एनालिसिस करने होते हैं। सबसे पहला एनालिसिस होता है जो कि मैं बहुत ज़्यादा पसंद करता हूं, वो है टेक्निकल एनालिसिस। यानी कि आपको चार्ट का एनालिसिस करना होता है और हिस्ट्री में जो भी चीज़ें हुई है या फिर हिस्ट्री में चार्ट कैसा बिहेव किया है, प्राइस कैसे बिहेव की है, उसका एनालिसिस करके आगे उस तरीके के कुछ मौके बन सकते हैं क्या, कुछ चार्ट पैटर्न्स हम ढूंढ सकते हैं क्या, इंडिकेटर लगा के कुछ हमें मदद मिल सकती है क्या, ये सब चीज़ें एनालाइज करना, प्राइस एक्शन को देखना, सपोर्ट रेजिस्टेंस को ड्रॉ करना, ये होता है टेक्निकल एनालिसिस। यानी कि यहां पे आपको सिर्फ प्राइस से मतलब होता है और किसी से मतलब नहीं होता। प्राइस क्या बिहेव कर रही है इसका अगर आपको एनालिसिस करना है तो आप टेक्निकल एनालिसिस करते हो। लेकिन बहुत सारे जो इन्वेस्टर है, अब टेक्निकल एनालिसिस बहुत ज़्यादा करते हैं ट्रेडर लोग, क्योंकि उनको बहुत ज़्यादा फास्ट मोमेंटम चाहिए होता है। इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए उतना मोमेंटम की ज़रूरत भी होती है और आपको कम वक्त में ज़्यादा वहाँ पे प्रॉफिट बनाना होता है। तो टेक्निकल एनालिसिस काफ़ी अच्छी तरीके से आप अगर सीख जाते हो तो आपको वो करने क्या फ़ायदा होता है कि इंट्राडे एनालिसिस, इंट्राडे ट्रेडिंग आप कर सकते हो। टेक्निकल एनालिसिस के ऊपर मेरा एक ऑलरेडी कोर्स अवेलेबल है, वो आप देख सकते हो, मेंबरशिप ले सकते हो, जिसका प्राइस सिर्फ 199 रुपीज़ है, जहाँ पे मैंने प्रॉपर टेक्निकल एनालिसिस के बारे में सारी चीज़ें सिखाई है। इंडिकेटर से लेके प्राइस एक्शन से लेके एंट्री एग्जिट कहाँ करनी है, इसका भी मैंने वहाँ पे नॉलेज दिया है। तो बहुत हो गया एडवर्टाइजमेंट, बैक टू द टॉपिक आते हैं। तो मैं कह रहा था कि टेक्निकल एनालिसिस एक प्रकार का एनालिसिस होता है, लेकिन बहुत सारे जो इन्वेस्टर होते हैं जैसे वॉरेन बुफेट हो गए या फिर आरके दमानी सर हो गए, वो क्या करते हैं, फंडामेंटल एनालिसिस करते हैं। अब फंडामेंटल एनालिसिस क्या होता है, किसी पर्टिकुलर स्टॉक, मतलब वो कंपनी हो गई, यानी कि टीसीएस का स्टॉक है, मतलब टीसीएस कंपनी का वो स्टॉक है, उस कंपनी का पूरा एनालिसिस करना, उसका बिजनेस क्या है, उसके फाइनेंशियल्स कैसे है, फाइनेंशियल रेशो किस तरीके से है, इंट्रिंसिक वैल्यू क्या है, पी रेशो क्या है, रेवेन्यू कितना बड़ा है, सेल्स कितना बड़ा है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कितना आया है, ये सारी चीज़ों का एनालिसिस करना मतलब होता है फंडामेंटल एनालिसिस करना। अब ये फंडामेंटल एनालिसिस करने के लिए आपको बहुत बड़ा ज्ञानी होना चाहिए। आप कॉमर्स बैकग्राउंड से होंगे तो आपको बैलेंस शीट समझ में आएगी। लेकिन मैं अगर आपको कहूं कि अगर आप अपस्टॉक एप्लीकेशन यूज करते हो तो फंडामेंटल एनालिसिस के जो इंपॉर्टेंट होते हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट जो होते हैं, वो आपको इसी एप्लीकेशन के ऊपर, एक ही प्लेटफॉर्म के ऊपर दिखेंगे। तो कैसा रहेगा? जी हाँ दोस्तों, अगर आप अपस्टॉक एप्लीकेशन यूज करते हो तो किसी भी स्टॉक के ऊपर क्लिक कर सकते हो। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे फंडामेंटल्स दिखाई देंगे, उसके ऊपर आपको क्लिक करना है। यहाँ पे आपको की इंडिकेटर्स, इंडिकेटर मतलब चार्ट के ऊपर लगने वाले इंडिकेटर नहीं बोल रहा हूं मैं, फंडामेंटल एनालिसिस के लिए लगने वाले इंडिकेटर आप यहाँ पे देख सकते हैं, जैसे प्राइस टू अर्निंग रेशो, प्राइस टू बुक रेशो, रिटर्न ऑन इक्विटी, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, कंपनी का डिविडेंड यील्ड, और कंपनी के ऊपर अगर कोई डेट है या डेट टू इक्विटी रेशो है वो कितना है। ये की इंपॉर्टेंट मतलब की इंडिकेटर होते हैं जो हमें देखने होते हैं। अब इसके अलग अलग पैरामीटर हैं जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए। अगेन इसके ऊपर भी मैंने एक वीडियो बनाया है कि कंपनी का एनालिसिस किस तरीके से किया जाता है। वो अगर आप वीडियो देखते हो तो आपको इन की पैरामीटर्स जो है मैं जो बता रहा हूं इसका एग्जैक्टली पता चलेगा कि पी रेशो इतना होगा तो हमें क्या करना चाहिए, किस तरीके से स्टॉक को एनालाइज करना चाहिए। तो वो वीडियो अगर आप देखना चाहते हो तो आई बटन पे क्लिक करना या फिर डिस्क्रिप्शन में वो लिंक ढूंढ सकते हो। उसके बाद आपको कंपनी के इनकम स्टेटमेंट देखने होते हैं। कंपनी का रेवेन्यू कितना हुआ है, कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट कितना हुआ है और कंपनी ने नेट प्रॉफिट कितना बनाया है। अब ये सारी चीजें आप यहां पे देख सकते हैं। अब ये स्टैंड अलोन क्वार्टरली जो है वो स्टेटमेंट है और सारे आंकड़े जो आपको दिए जाएंगे वो इंडियन रुपीस करोड़ में दिए जाएंगे। अब इसकी सेटिंग के ऊपर आप क्लिक करोगे तो आप कंसोलिडेटेड जो स्टेटमेंट है वो देख सकते हो, ईयरली स्टेटमेंट भी देख सकते हो। अपना अपना तरीका होता है, कोई क्वार्टरली एनालाइज करता है, कोई ईयरली एनालाइज करता है। जिसका जितना लॉन्ग टर्म का व्यू है उतना वो लॉन्ग टर्म का डेटा यहाँ पे एनालाइज कर देता है। तो यहाँ पे आपको दिसंबर 2022 से लेके अभी तक का क्वार्टर
किस तरीके से परफॉर्म कर रहा है, स्टॉक में परफॉर्मेंस किस तरीके से है, रेवेन्यू को लेके, ऑपरेटिंग प्रॉफिट को लेके या फिर नेट प्रॉफिट को लेके। ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखोगे तो आपको सारे डिटेल्स यहां पे देखने के लिए मिलेंगे, नेट प्रॉफिट देखोगे तो वो भी सारे डिटेल्स आपको यहां पे देखने के लिए मिलेंगे। तो इन शॉर्ट में आप ये सारा एनालिसिस कर सकते हो और अंदाजा लगा सकते हो कि आगे आने वाले दिनों में किस तरीके का परफॉर्मेंस कंपनी देने वाली है। उसके बाद थोड़ा नीचे स्क्रॉल करके जाओगे तो आपको यहां पे बैलेंस शीट देखने के लिए मिलती है। अब सबके बस की बात नहीं होती है बैलेंस शीट देखना। अब मैं अगर कहूं कि कोई साइंस या आर्ट्स वाला स्टूडेंट है जिसको आप डायरेक्टली ब्लाइंडली बोलोगे कि बैलेंस शीट एनालाइज करो तो वो नहीं कर पाएगा, लेकिन कॉमर्स के स्टूडेंट्स बहुत आसानी से कर जाते हैं। लेकिन अगर आप सीखते हो बैलेंस शीट किस तरीके से रीड करनी है, बैलेंस शीट में इंपॉर्टेंट चीज़ें क्या होती है वो अगर आपको पता चल जाए, एसेट्स क्या है, लायबिलिटीज़ क्या है, वो सारी चीज़ें आपको पता चल जाएगा तो आप बैलेंस शीट रीड करना भी आपको आ जाएगा। और यहाँ पे आप ईयरली बैलेंस शीट रीड कर सकते हो और सेटिंग्स में अगर जाओगे तो कंसोलिडेटेड और स्टैंड अलोन ये बैलेंस शीट आप यहाँ पे रीड कर सकते हो। तो आपको कहीं और एप्लीकेशन के ऊपर जाने की ज़रूरत नहीं है। जैसे मैंने एक मेरे वीडियो में बताया था कि स्क्रीनर पे जाके ये सारी चीज़ें आप देख सकते हो, तो उसकी भी ज़रूरत नहीं है। आप यहाँ पे ही अपस्टॉक के ऊपर ही ये सारी चीज़ें आप देख सकते हो। उसके बाद कंपनी के पास ऑपरेटिंग कैश फ्लो कितना है, इन्वेस्टिंग कंपनी ने कितना किया है और फाइनेंस कितना किया है, इसका कैश फ्लो का रिकॉर्ड जो है वो आपको देखने के लिए मिलता है, जो कि फंडामेंटल एनालिसिस में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रखता है। उसके बाद नीचे स्क्रॉल करने पे आपको प्रॉफिटेबिलिटी रेशोज जो है, ऑपरेटिंग मार्जिन का परसेंटेज कितना है, नेट प्रॉफिट मार्जिन कितना परसेंट है, आरओसी के बारे में हमने बात की। आरओए का मतलब होता है रिटर्न ऑन एसेट, एसेट्स के ऊपर कितना रिटर्न इनको मिल रहा है। रिटर्न ऑन इक्विटी, इनकी जो इक्विटी है इसके ऊपर इनको कितना रिटर्न मिल रहा है। रिपोर्टेड ईपीएस, ईपीएस मतलब होता है अर्निंग पर शेयर इनका कितना अर्निंग हो रहा है, वो सारी डिटेल्स आपको यहाँ पे मिल जाती है देखने के लिए। और वैल्यूएशन रेशोज भी आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो ये सारे जो फंडामेंटल्स है कंपनी के, जो इंपॉर्टेंट जो स्टेटमेंट्स है, बैलेंस शीट है, फाइनेंशियल्स है, वो सारे चीज़ें आप एक क्लिक के ऊपर यहाँ पे अपस्टॉक एप्लीकेशन के ऊपर देख सकते हो। अब किसी भी स्टॉक का डेटा आपको ऐसे ही देखना है जैसे हमने टीसीएस का देखा। अब मुझे एबीएफआरएल का देखना है तो एबीएफआरएल का फंडामेंटल्स आपके सामने ओपन हो जाएगा। सारी चीज़ें उसी तरीके से आपको एनालाइज करनी होती है और आसानी से आप लॉन्ग टर्म के लिए एनालिसिस कर सकते हो। मैं ये नहीं कह रहा कि स्टॉक बाय कर सकते हो, स्टॉक तो आपको अब स्टॉक पे बाय करना आता ही है, वो तो मैंने सिखाया है मेरे ऑल वीडियोस में, बहुत सारे वीडियोस में अवेलेबल है। लेकिन फंडामेंटल एनालिसिस काफ़ी डिफरेंट चीज़ होती है और ये मत समझना कि एक दिन में आप इसे कर पाओगे, आपको इसको टाइम देना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा। और सीखना है तो हमारा चैनल अवेलेबल है ही, तो अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दो, ऐसी सारी चीज़ें आपको सीखने के लिए मिल जाएंगी। तो ये है टोटल फंडामेंटल एनालिसिस किस तरीके से देखा जाता है, किस तरीके से किया जाता है अपस्टॉक एप्लीकेशन की मदद से। किसी और एप्लीकेशन के ऊपर जाने की ज़रूरत नहीं है। और इसी के साथ मैं आपको कहना चाहूँगा, अगर अपस्टॉक में अभी तक अकाउंट ओपन नहीं किया है तो ये सारे फीचर्स यूज़ करने के लिए अभी अकाउंट ओपन करें, लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। अगर ये वीडियो आपको काम का लगा हो, अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। अगर आपके कोई डाउट्स है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। धन्यवाद।